students, welcome to our social science class. How are you? I wish you all are fine at your home. बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इसमें मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। You must know the print media played an important role in our struggle for freedom। यानी कि यहाँ ये कहा गया है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो थीं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन रीजनल लैंग्वेज, और वहाँ उस समय अखबार जो हुआ करते थे वो अंग्रेज़ी भाषा में तो प्रिंट होते ही होते थे, साथ ही वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में भी उन्हें प्रिंट किया जाता था, उन्हें छापा जाता था। इट वॉर अफेक्टेड अ जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इससे क्या होता था, लोग उन अखबारों को पढ़ते थे, जो भी ब्रिटिश के बारे में न्यूज़ छपती थी उन्हें पढ़कर वो उससे क्या करते, इससे क्या होता था कि जो ब्रिटिश का रूल चल रहा है उस पर क्या पड़ रहा था, एक बुरा प्रभाव पड़ रहा था, एक इफेक्ट पड़ रहा था। फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर सच एज केसरी एंड अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश्ड इन रीजनल लैंग्वेज फॉर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। अब इससे कहा गया है, अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अखबारों के, जिसमें नंबर 1 दे रखा है केसरी, दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका। इन दोनों पत्रिकाओं को पढ़कर, इन अखबारों को पढ़कर लोग क्या करते थे, ये आपकी क्षेत्रीय भाषा में होते थे, इन्हें पढ़कर इनसे क्या होता था कि लोगों की जो राय होती थी किसके बारे में, अंग्रेज़ी सरकार के बारे में, वो उनके लिए क्या हो रही थी, एक विरोधी की भावना लेकर आ रही थी, जिसे हम बोलते हैं एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। अब यहाँ जो हम 2 पत्रिकाएं हमारी आई हैं, केसरी और अमृत बाजार पत्रिका, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो केसरी पत्रिका जो थी ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश्ड हुआ करती थी, और इसको जो हेड होते थे उस टाइम पे जो हेड थे वो थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 4 जनवरी 1881। ये तो हो गई केसरी की बात। अब बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका। इसका जो फर्स्ट इशूड ईयर था वो था आपका 20 फरवरी 1868। ओके बेटा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा केस स्टडी पे। केस स्टडी यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आपके पास क्या अधिकार है, कुछ भी जानने का। The Right to Information Act is a law approved by the Parliament of India allowing citizens of India to access the record of the central government and state government. Act applies all the states and union territories of India। यहाँ ये कहा गया है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट में, ताकि जो इंडिया के लोग थे, इंडिया के जो सिटीजन्स थे, वो कोई भी रिकॉर्ड, जैसे कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई या स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ से रिकॉर्ड ले सकें। और इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए जो हमारी स्टेट है यानी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया की, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए। अब यहाँ जो बोला गया द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास बाय द पार्लियामेंट, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है इसे पास किया जाता है, पार्लियामेंट में पास हुआ था, और वो उसका टाइम पीरियड है आपका 15 जून 2005। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फुली जो है फोर्स में आया था, मतलब अच्छी तरह से जब लागू हुआ था, उसका टाइम डेट दे रखा है 12 अक्टूबर 2005। अब अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, यानी ये कहा गया है इस प्रावधान के जो हमारे एंटी सिटीजन्स थे वो रिक्वेस्ट कर सकते थे, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे पब्लिक को यह अधिकार था कि अगर वो किसी बारे में जानकारी चाहते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या बोला, एक सरकार का अंग माना गया है। द अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। और जहाँ पे भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपने RTI फाइल की है तो वहाँ के जो अथॉरिटी है उनको ये नीड है कि वो सबसे पहले आपका विद इन 30 डेज आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दें। द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिश सर्टेन कैटेगरीज इन्फॉर्मेशन सो दैट सिटीजन नीड अ मिनिमम रिसोर्स टू रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर्मली। अब जैसे किसी को पास कोई भी स्रोत चाहिए तो किसका यूज़ करते थे, RTI एक्ट का यूज़ करते थे। अब बात करते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्राइज रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एंड सिनेमा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, रेडियो आ गए, टेलीविज़न्स आ गए, इंटरनेट आ गया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक क्रिएट करती थी ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट। ऑडियो विजुअल मतलब आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ कॉन्सेप्ट द लाइव कवरेज, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या कर सकती है, लाइव कवरेज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का इंटरव्यू चल रहा है, आप कहीं बैठे हैं और किसी का इंटरव्यू, तो आप उस इंटरव्यू को, उस लाइव को देख सकते हैं अपने घर बैठे। Thus the live coverage allow people to be a part of particular incident। और इस लाइव कवरेज से क्या हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारी वीडियो क्लासेस हों तो आप एकदम हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, नहीं करते, इट इज़ कॉल्ड अ लाइव कवरेज। थ्रू इवन थ्रू फिजिकली ही और शी मे बी फार अवे। अब वो चाहे आपसे कितना भी दूर हो पर आप क्या कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। The radio is a good medium for being touched with national issues for the people who live in remote areas to travel remote areas where television transmission may not be available। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियो जो है एक ऐसा अच्छा माध्यम माना गया है लोगों से जुड़ने का, लोगों के इश्यूज सुनने का, क्योंकि जो रिमोट एरियाज़ वाला एरिया है, जहाँ से सुनसान वाला एरिया होता है, जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहने वाले हैं, जहाँ पे टेलीविज़न का ट्रांसमिशन नहीं अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे क्या काम आता है, रेडियो काम आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यू मस्ट नो। इन जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम AIR भी बोलते हैं, रिप्लेस द अर्लियर नेम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अब AIR को हमने रिप्लेस कर, इसका नाम पढ़ के इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, इसे रिप्लेस किया गया था AIR। द रियल ब्रॉडकास्टिंग इंडिया केम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। इट्स 1 सितंबर 1939 एंड द सेकेंड डेट इज 2 सितंबर 1945। ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट है। अब आगे हम पढ़ते हैं मूवीज़ एंड थिएटर वाइल बीइंग पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मूवीज़ वगैरह हैं आप थिएटर्स में देखते हैं, तो ये क्या एक पॉपुलर फॉर्म मानी गई है, एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट मतलब जहाँ आपके मनोरंजन के लिए, और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। और एक और माध्यम है, लोग अपने क्या कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉच मूवीज़ एंड विजिट थिएटर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या देखना पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं। और मूवी देखने के लिए कहाँ जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, यानी सिनेमा घरों में जाते हैं। द मूवी स्टार्स आर आइडल फॉर द कॉमन पीपल। और जैसे आपका कोई भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो गया, वो आप क्या मान लेते हो, उसे अपना एक आइडल मान लेते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द राइट वैल्यूज़ एंड एल्टीट्यूड प्रमोटेड थ्रू दैम। उससे क्या होता है कि जो भी उनके वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं ना, आपको बढ़ावा देते हैं। नाउ अ डेज, हम आज के डे की बात करते हैं। इंटरनेट जो है वो एक फास्टेस्ट मोड बन गया है, किसका, मीडिया का। द इंटरनेट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मोड ऑफ द मीडिया एज इट इज़ एबल टू रीच अ वेरी वाइड ऑडियंस। जिससे क्या हो रहा है, अब आप देखिए, अब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही तो हो रहे हैं। द सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स, अब ये सारे क्या हैं, इन्हीं के थ्रू तो हम आप दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं विद द इंटरनेट कनेक्शन। पर इनमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। जिस आप देखते हो, हमने 3 Ws पढ़े होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। इन 3 आपका ये फुल फॉर्म है। एनीथिंग दैट इज अपलोडेड ऑन द इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको कुछ भी अपलोड करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, इंटरनेट का, चाहे आप दुनिया भर के किसी भी कोने में हो। सो अ पर्सन कैन वॉच अ फुटबॉल मैच। अब यहाँ पे दे रखा है कि एक आदमी है या कोई भी इंसान हो गया, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल का मैच देख रहा है, बीइंग प्लेड इन कोलकाता, जो कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। वाइल सिटिंग इन एयरपोर्ट ऑफ सम यूरोपियन कंट्री ही कैरीज अ लैपटॉप विद एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर किसी के पास, आप कहीं पे भी बैठे हो और आपके पास चाहे लैपटॉप हो या फ़ोन हो और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अपने मनपसंद, चाहे वो मूवी हो गया या फिर कोई भी गेम्स हो गया या न्यूज़ वगैरह हो गई, तो आप कहीं पे भी बैठ के क्या कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एक पर्सनल फ़ोन यानी कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और उसके साथ उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब बेटा हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो अभी आपके बुक का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंट मीडिया क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। ओनली लिटरेट पर्सन कैन यूज़ द प्रिंट मीडिया। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया का।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या बोला गया है, इवन एन इलिटरेट पर्सन कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पढ़े लिखे नहीं भी लोग हैं वो किसका यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको सुनना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे आप मूवी देख रहे हैं या फिर कहीं की न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप लिसन करके विजुअलाइजेशन करके क्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, प्रिंट मीडिया में इट वर्क अकॉर्डिंग टू द डेडलाइंस। अब यहाँ पे ये प्रिंट मीडिया क्या है, जैसे हमारे एक मैगजीन प्रिंट हो रही है तो उसमें एक डेडलाइन दिया जाता है कि आपको 1 मंथ के अंदर ये पब्लिश करनी है, तो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल गिवन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या, कोई भी डेडलाइन गिवन नहीं होती, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, रीडर्स हैव द चॉइस टू गो बैक एंड रीचेक व्हाट दे हैव रीड। अब प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि आप एक पेज पढ़ रहे हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर की ही बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में अगर आपके 14 पेजेस हैं और अभी आपका मन कर रहा है कि आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आ गए, और आपका मन कर रहा है कि आप फ्रंट पेज को पढ़ना चाहते हैं, आप फ्रंट पेज पढ़ सकते। मतलब ये आपके ऊपर रहता है कि रीडर्स जो है उनकी मर्जी होती है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यूअर्स कैन नॉट गो बैक टू रीचेक व्हाट दे हैव सीन इन द एंड हर्ड। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसे नहीं देख सकते, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया के फोर्थ पॉइंट की, नो स्कोप फॉर लाइव डिस्कशन। प्रिंट मीडिया में कोई भी लाइव डिस्कशन नहीं कर सकते, बट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो वीडियो कॉल्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। अब बात करते हैं बिना प्रिंट मीडिया की फिफ्थ पॉइंट की, न्यूज़ आर नॉट अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। यानी कि प्रिंट मीडिया में क्या होता है, न्यूज़ अपडेट नहीं की जा सकती है। जैसे अगर आपका न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, मैगजीन वगैरह पब्लिश हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1 डे बिफोर की तो न्यूज़ आएंगी, अब उसे आप उसी डेट में तो अपडेट नहीं कर सकते हो। अब जो भी न्यूज़ होगी वो आपके नेक्स्ट डेट में ही आप पढ़ पाएंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इवन अ मिनट में भी क्या किया जा सकता है, उसे अपडेट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको बताया गया कि प्रिंट मीडिया के बारे में, फिर उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया गया, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में डिफरेंस बताया गया। अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रिंट मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।